हेलो एवरीवन, माय नेम इज यतिन मदान और आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं मदान पाठशाला पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे 10th के बोर्ड एग्जाम्स हैं उसमें नियरली एक महीना रह गया है और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या करें, कैसे करें कि इन लास्ट के एक मंथ में हमारे जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो डोंट वेरी गाइज, मैं इसीलिए आपके लिए वीडियो लाया हूं। इसमें मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स, कुछ ऐसी टिप्स आपको बताऊंगा ताकि लास्ट का जो एक महीना बचा है उसमें आप अपने मार्क्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सको, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो। ठीक है, तो बिना किसी डिले के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला टिप बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कंसेप्ट क्लियरिंग। आप किसी भी प्रिपरेशन करो, कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करो, तो आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। मतलब जो आपका पूरा सिलेबस है आपको आना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो। और ध्यान से देख के चलना, क्योंकि बहुत सारे, जैसे मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में बहुत सारे चैप्टर्स में से बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो डिलीटेड है। ठीक है, तो डोंट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, अपने सिलेबस को नोट डाउन करो। ठीक है, और टिक करते हुए चलो, अच्छा ये मेरा हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक मेरे को रिवाइज करना है, ये टॉपिक मेरा हो गया। तो ऐसे करके अपने कंसेप्ट को क्लियर करके चलो। ठीक है, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ स्टडिंग। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, चाहे आप मैथ्स की बात कर लो, साइंस, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट की बात करो, आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर दैट। बट द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपेयरिंग एनी एग्जाम, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पहला स्टेप होता है आपका कंसेप्ट क्लियरिंग। और आई होप अभी तक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो स्टार्ट ऑन डूइंग दैट, रिवाइज करना स्टार्ट करो, कंसेप्ट क्लियर करो अपने। अब हम अपने सेकंड टिप पे चलते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो हम अपने सेकंड टिप पे चलते हैं, जो कि है टाइम मैनेजमेंट। देखो, टाइम मैनेजमेंट के दो एस्पेक्ट्स हैं, दो पोर्शंस हैं। पहला पोर्शन ये है कि आपको अपने दिन को मैनेज करके चलना है। मतलब कि आपके पास 24 घंटे हैं, ठीक है, आपको उसको मैनेज करना है। चलो इतने घंटे हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, इतने घंटे हम पढ़ रहे हैं। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स को लगता है हम बहुत पढ़ रहे हैं, बट अगर वो ट्रैक करें उसको तो उनको पता लगता है कि सिर्फ वो एक ही घंटा पढ़ रहे हैं या 2 ही घंटे पढ़ रहे हैं पूरे दिन में। बट उनको एक ऐसी फीलिंग आ रही है अंदर से कि वो बहुत पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ट्रैक करो कि इतने आवर्स आपको इस चीज को करने में लग रहे हैं, इतने आवर्स आपको इस चीज को करने में लग रहे हैं। सो उसको ट्रैक करके चलो। सेकेंड एस्पेक्ट जो टाइम मैनेजमेंट का है वो है आपका जब पेपर हो तो उसमें आपको अपने टाइम को मैनेज करके चलना है। ठीक है, तो आपका जो पेपर है वो 15 मिनट पहले खत्म हो जाना चाहिए ताकि आपको रिवीजन के लिए टाइम मिले। ठीक है, और उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, सपोज आपको कुछ लेट मिलता है, क्वेश्चन पेपर लेट मिलता है, या आपको ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजंस आपको थोड़ा टाइम कम मिलता है। ठीक है, तो आपके पास 15 मिनट का जो एक गैप है वो होना चाहिए ताकि आप उसको, अगर कुछ डिजास्टर हो जाता है या कुछ हो जाता है तो आपको वो टाइम जो है वो मिल जाए। ठीक है, दूसरी चीज, कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं जैसे उनको आता सब कुछ होता है। जैसे मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स में उनको सब आता है, उनको सब सॉल्व करना आता है, सारे कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हैं, लेकिन वो पेपर टाइम पे कंप्लीट कर ही नहीं पाते। या साइंस की बात करते हैं तो साइंस में एक डायग्राम बनाने को आया और आपने आधा घंटा लगा दिया उस डायग्राम को बनाने में। ठीक है, तो आपको टाइम को मैनेज करके चलना है अपने पेपर में। अब कैसे मैनेज करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है। तो मैनेज करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मॉक टेस्ट का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैठना है और उस मॉक टेस्ट को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये नहीं बस देख लिया, चाहिए ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन नहीं आता, ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, पूरा सॉल्व करना है। उससे आपको पता लगेगा किस क्वेश्चन को करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं आते हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ पढ़ने से ही आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, ट्रस्ट मी गाइस ऑन दिस। सिर्फ पढ़ने से मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, आपको अपने पेपर को टाइमली खत्म करना है। ठीक है, और उसको अच्छे से करना है। ठीक है, सो दैट इज द सेकंड कॉन्सेप्ट। आपको अपने दिन का टाइम मैनेज करना है और आपको अपने पेपर करने का टाइम मैनेज करना है। सो स्टार्ट डूइंग द मॉक टेस्ट। ठीक है, दिन में कोशिश करो एक मॉक टेस्ट दो, या फिर वीक में आप 3 मॉक टेस्ट दो। ऐसा कोई अपना टाइम मैनेज करके चलो, बट मॉक टेस्ट आपको देने हैं, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं, दैट इज प्रेजेंटेशन। आप लोगों ने सबने सुना होगा कि बोर्ड एग्जाम्स में पेपर को लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें कुछ एस्पेक्ट्स आते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट होता है आपका, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि बहुत अच्छा प्रेजेंट करने के चक्कर में पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाते, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत सजा सजा के लिख रहे हो, स्केच पेन यूज कर रहे हो, कलर्ड पेन यूज कर रहे हो। आई डोंट वांट दैट, ये नहीं चाहिए। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि आपका जो आंसर है वो क्रिस्प होना चाहिए, मतलब जो पूछा है वो आपका आंसर होना चाहिए, और वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अब जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी है उनके लिए तो बहुत बढ़िया बात है। जो कुछ स्टूडेंट डर रहे होंगे कि हमारी तो हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना है
कि अब देखो हैंडराइटिंग तो आप इतनी कम टाइम में आप अपनी सुधार सकते नहीं हो, लेकिन आप जब बार बार मॉक टेस्ट करोगे तो आपको देख के पता लगेगा कि आप कैसा लिख रहे हो। तो कोशिश करो खुला खुला लिखो, ठीक है, थोड़ी सी लाइंस छोड़ दो हर आंसर के बाद। सो दैट इज वाई यू कैन इंप्रूव योर प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन में ये भी मतलब होता है कि सपोज आपके पास कोई बायोलॉजी का क्वेश्चन आया है आपके पास और आपको उसका आंसर लिखना है, आपने क्या करा, पूरा बड़ा सा पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि राइट दी सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, आपने क्या किया, एक पैराग्राफ लिख दिया, उसकी बजाय क्या करो, पॉइंट्स लिखो। तो पॉइंट्स लिखने से क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और आपका प्रेजेंटेशन ऑफ द पेपर भी अच्छा होगा, ठीक है। और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना अपने डायग्राम्स पे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना डायग्राम्स पे। नीट डायग्राम्स होने चाहिए, प्रॉपर्ली लेबल डायग्राम्स होने चाहिए, लेकिन आपको ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। सेम मैथ्स की बात कर लो, फिगर्स पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से बनानी है बट नीट बनानी है, ठीक है। नीट एंड क्लीन फिगर आपकी बननी चाहिए। तो हमारे पास ये 3 कॉन्सेप्ट आते हैं। सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको सारा सिलेबस आना चाहिए। सेकंड, आपको अपना टाइम को मैनेज करके चलना है ड्यूरिंग दिस लास्ट 30 डेज, और पेपर के टाइम भी आपको अपना टाइम मैनेज करना है। और थर्ड आता है हमारे पास प्रेजेंटेशन, पेपर कैसा आप लिख के आ रहे हो। तो सेकंड और थर्ड के लिए हमारे पास आपको मॉक टेस्ट करने पड़ेंगे। यू हैव टू डू दी मॉक टेस्ट, ठीक है। बैठो 3 घंटे बैठो, पेपर को अटेम्प्ट करो, देखो उसको एनालाइज करो, कितना आपको आता था, क्या चीजें आपको रिवाइज करनी है, आपने कैसे प्रेजेंट किया है उसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, कैसे आपका पेपर कंप्लीट हो पाया या नहीं हो पाया। नहीं हो पाया तो अगले मॉक टेस्ट में उसको जल्दी करने का कोशिश करना है। सो दीज आर दी फ्यू ट्रिक्स जो आपको परफॉर्म करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। जरूरी नहीं है जो स्टूडेंट ज्यादा पढ़ते हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट बहुत पढ़ते हैं लेकिन पेपर नहीं कंप्लीट कर पाते। स्पेशली मैथ्स का पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए, साइंस का पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है। इंग्लिश में बहुत लिखना था, बहुत बोलते हैं लेंथी पेपर था, कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन पढ़ा सब कुछ था सर, हमें आता सब कुछ था, लेकिन हम उसको लिख नहीं पाए। सो दिस शुड नॉट हैपन, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए। आपने पढ़ा हुआ है, सब कुछ आप पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। वर्क ऑन योर टाइम मैनेजमेंट, वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन, ठीक है। और कंसेप्ट पे तो आपको काम करना ही है। अगर कंसेप्ट पे काम नहीं करोगे, जल्दी खत्म कर भी लोगे और प्रेजेंट भी कर लोगे बट आंसर ही गलत होगा तो वो भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो तीनों का बैलेंस बना के चलना है। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट वीक है तो मैंने बहुत सारी अदर वीडियोस भी डाली हैं अपने चैनल पे, आप उनको देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक and perform well in your board exams. Bye bye everyone, take care.